भारत भूमि पर अनगिनत देव कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला संदेश भी देती हैं। ऐसी ही एक कथा है गणेश जी और चंद्रमा की कथा, जो गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई है। ये कथा न केवल रोचक है, बल्कि ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। देवताओं ने भगवान गणेश जी की भक्ति में भोग और मिठाइयों का ढेर लगाकर एक विशाल भोजन महोत्सव आयोजित किया। गणेश जी को मोदक और मिठाइयाँ बहुत प्रिय थीं। उन्होंने भक्तों के प्रेम से प्रसन्न होकर भर पेट भोजन किया। उनका बड़ा सा पेट और भी गोल मटोल हो गया। भोजन के बाद जब गणेश जी अपने वाहन मूषक पर यानी चूहे पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक सांप निकल आया। मूषक भयभीत होकर उछल पड़ा और गणेश जी नीचे गिर गए। गणेश जी का भाली पेट जमीन से टकराया और खाने से भरा हुआ पेट फटने लगा। स्थिति विचित्र हो गई। उसी समय गणेश जी ने पास पड़े सांप को उठाकर अपने पेट के चारों ओर लपेट लिया ताकि पेट बंधा रहे। चंद्रमा का उपहास। इस दृश्य को देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले, वाह, देवताओं के प्रिय गणेश जी, जिन्हें सभी विघ्नहर्ता कहते हैं, आज खुद इतने असहाय और हास्यास्पद लग रहे हैं। बड़े पेट वाले देवता मूषक से गिर गए और अब पेट बांधने के लिए सांप का सहारा ले रहे हैं। ये कितना मजेदार दृश्य है। चंद्रमा की हंसी सुनकर गणेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गणेश जी का श्राप। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दिया। हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य और चमक पर गर्व है। तुम दूसरों का उपहास उड़ाते हो, इसलिए आज से तुम शापित हो। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की रात तुम्हें देखेगा, वो झूठे आरोप और कलंक का शिकार होगा। गणेश जी के वचनों से चंद्रमा कांप उठे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने गलती की है। देवताओं की मध्यस्थता। चंद्रमा रोते हुए भगवान विष्णु और महादेव शंकर के पास पहुंचे। वे बोले, हे प्रभु, मैंने भूल की है। मैं अहंकारवश हंस पड़ा, लेकिन मेरी गलती क्षमा करें। यदि ऐसा श्राप रहेगा तो कोई भी मनुष्य मुझे देखना ही नहीं चाहेगा और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने कहा, हे गणेश पुत्र, चंद्रमा की गलती क्षमा योग्य है। कृपा कर अपने श्राप को शिथिल करें। गणेश जी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं लूंगा, लेकिन इसे शिथिल कर दूंगा। अब से जो भी भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। लेकिन यदि वो भक्त गणेश जी की पूजा करके सिंह अवलोकन कथा सुनेगा और प्रायश्चित करेगा, तो उसका दोष मिट जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा का अभिमान टूटा और गणेश जी की करुणा ने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखा। कथा का महत्व। ये कथा केवल पौराणिक घटना ही नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा देती है। 1. अहंकार का पतन निश्चित है। चंद्रमा को अपने सौंदर्य और चमक पर गर्व था। उसी अहंकार ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। 2. उपहास न करें। किसी की कमजोरी या कठिनाई देखकर हंसना पाप है। 3. संयम और करुणा। गणेश जी ने क्रोध में श्राप दिया, लेकिन बाद में करुणा दिखाकर समाधान भी दिया। 4. त्योहार का महत्व। इसी घटना के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध माने जाते हैं। आज के समय में संदेश। आज भी लोग मानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है। हालांकि धार्मिक मान्यता के साथ साथ ये कथा हमें जीवन में ये संदेश देती है कि किसी के दुख, कमजोरी या असफलता का मजाक न उड़ाएं। जब भी कोई गलती करे तो गुस्से के बाद क्षमा और सुधार का मार्ग भी देना चाहिए। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। गणेश जी और चंद्रमा की कथा हमें ये याद दिलाती है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि नीति और जीवन के गुरु भी हैं। उनका हर कार्य हमें एक नई शिक्षा देता है। गणेश चतुर्थी पर ये कथा सुनना और समझना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम विनम्र, करुणामय और संतुलित जीवन जिएं। सीख। हमें कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है, वो स्वयं अपमानित होता है, और जो विनम्र रहता है, वही सच्चे अर्थों में प्रिय और आदरणीय बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।